फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं मैंने ही, तुमने ही, उसने ही, हमने ही, या फिर ये मैं ही था, ये वो ही था, इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस से कंपैरिजन करें, जैसे मैंने तुम्हें बुलाया था, यह एक सिंपल सेंटेंस है जिसे आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसी बात को जोर देकर बोलना हो, जैसे कि मैंने ही तुम्हें बुलाया था, तो फ्रेंड्स ऐसे बोलते ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस इसी डिफरेंस को समझाने का एक सिंपल सा प्रयास है, जो आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले समझाता हूँ सिंपल सेंटेंस को, जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया था, उसने मेरी मदद की, वह मुझे पढ़ाता है, उसने मुझे गाली दी। तो ये कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर की मदद से टेंस के अनुसार बनाते हैं। पर जब इन्हीं सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पर जोर देकर या सब्जेक्ट के द्वारा जोर देकर बोला जाता है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इट इज या इट वॉज। टेंस के अनुसार इसका प्रयोग या फिर वॉज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नेम प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं हूँ, और हूँ के बाद में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और सबके लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मैंने तुम्हें बुलाया था, तो सिंपल सेंटेंस है और मैं बोलूँगा आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू। लेकिन जब मैं इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोलता हूँ कि मैंने ही तुम्हें बुलाया था, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। इसे आप इट इज आई हु कॉल्ड यू भी बोल सकते हैं। मोहन मुझे पढ़ाता है, तो सिंपल सेंटेंस है, मैं बोलूँगा मोहन टीचीज मी, मोहन टीचीज मी। लेकिन जब मैं बोलूँ कि मोहन ही मुझे पढ़ाता है, तो मेरा सेंटेंस होगा इट इज़ मोहन हु टीचीज मी, इट इज़ मोहन हु टीचीज मी। मैंने ये कार खरीदी है, तो मैं बोलूँगा आई हैव बॉट दिस कार। लेकिन जब बोलना हो मैंने ही ये कार खरीदी है, तो मेरा सेंटेंस होगा इट इज़ आई हु हैव बॉट दिस कार, इट इज़ आई हु हैव बॉट दिस कार। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो सिंपल सेंटेंस है, मैं बोलूँगा आई कैन हेल्प यू। लेकिन जब बोलना हो मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू। ये मैं ही था, ये मैं ही हूँ जो अभी तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा इट इज़ आई हु एम कॉलिंग यू राइट नाउ, इट इज़ आई हु एम कॉलिंग यू राइट नाउ। हूँ के बाद आने वाली वर्ब हूँ से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। यहाँ आई के अनुसार एम का प्रयोग किया गया है। ये मैं ही था जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, तो इट वॉज आई हु वॉज कॉलिंग यू कंटिन्यूसली, इट वॉज आई हु वॉज कॉलिंग यू कंटिन्यूसली। ये वही थी जो जोर जोर से रो रही थी, तो इट वॉज सी हु वॉज क्राइंग लाउडली, इट वॉज सी हु वॉज क्राइंग लाउडली। ये तुम ही थे जो टीचर से बहस कर रहे थे, तो मैं बोलूँगा इट वॉज यू हु वर आर्ग्यूइंग विद द टीचर, इट वॉज यू हु वर आर्ग्यूइंग विद द टीचर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये मैं ही हूँ जो तुम्हें हर दिन कॉल करता हूँ, और दूसरा सेंटेंस है ये मैं ही था जिसने तुम्हें पिटने से बचाया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।